डियर स्टूडेंट्स, ये आपका +2 का जो चौथा चैप्टर है उसका तीसरा पार्ट है। जो आपका चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप। हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म में दो संप्रदाय बन गए। एक बने दिगंबर, एक बने श्वेतांबर। अब क्वेश्चन आता है कि दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर होता है। तो ऐसा हुआ कि मगध में अकाल पड़ा और कुछ जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ उसके बहुत सारे अनुयायी जो थे वो दक्षिण की तरफ चले गए, दक्षिण भारत की तरफ चले गए। और वो उन्होंने जैसा महावीर जी करते थे कि वस्त्र नहीं पहनते थे, तो उन्होंने ऐसे ही रहे कि उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, वो कहलाए दिगंबर। और जो मगध में रह गए उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए और वो कहलाए श्वेतांबर। फिर आगे जाके ये डिफरेंस हुआ कि जो मगध में रह गए उन्होंने क्या किया कि एक सभा का आयोजन किया पाटलिपुत्र में और उन्होंने 12 अंग लिखे। तो जो उन्होंने 12 अंग लिखे वो दिगंबर वाले जो वो उनसे सहमत नहीं हुए, तो ये डिफरेंस रहा और आज तक भी वो डिफरेंस है ही है। दिगंबर जो मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब बात उठती है कि जैन धर्म भाई लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ। तो जैन धर्म लोकप्रिय इसलिए नहीं हुआ कि एक तो जैन धर्म वालों ने कोई विशेष प्रयास ही नहीं किए अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए, और क्या हुआ कि इसको कोई राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ। जैसे बौद्ध धर्म के लिए तो बिंबिसार, अजातशत्रु वगैरह जो शासक थे उन्होंने समर्थन दिया और उन्होंने पोषण किया, तो बौद्ध धर्म जो लोकप्रिय हुआ। लेकिन जैन धर्म को ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए वो नहीं लोकप्रिय हो सका। और तीसरा कारण ये रहा कि जैन धर्म में कठोर तप और शरीर को कष्ट देना और मतलब अहिंसा का बड़ा ज़्यादा विश्वास, जैसे पानी भी छान कर पीना, किसी भी जीव की मृत्यु ना हो जाए इसके लिए वृक्षों और हर चीज़ को संजीव मानना, तो ये नियम जो थे वो आम जनता के लिए पालन करना बहुत कठिन थे, इसलिए भी ज़्यादा लोग इसको उन्होंने अपनाया नहीं। और चौथा ये था कि जो बौद्ध धर्म था उसके जो सिद्धांत थे, उसके जो विचार थे वो बहुत सरल थे, जो लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और जितना बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ उतना जैन धर्म जो था वो लोकप्रिय नहीं हुआ। और पांचवा ये था कि कुछ लोगों ने क्या हुआ, जैन धर्म के सिद्धांत भी अपना लिए और हिंदू धर्म में वो बने रहे, इसलिए जैन धर्म में उनका वो अलग से अस्तित्व नहीं हुआ। अब बात आती है कि जैन धर्म से क्या देन है हमें। पहली देन तो ये है कि सामाजिक क्षेत्र में ये देन है कि जो जैन धर्म वाले थे इन्होंने जाति पाति वगैरह का बहुत ज़्यादा खंडन किया और लोगों को एक ही माना। तो इससे क्या हुआ कि परस्पर जो घृणा इत्यादि थी उससे वो ख़त्म हुई और समाज ने एक नया स्वरूप लिया। धार्मिक क्षेत्र में ये हुआ इनका कि जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी, 40 संस्कार बन गए थे, रीति रिवाज और यज्ञ इत्यादि जो थे जिसमें ज़्यादा खर्चा था, वो ऐसा हुआ कि उनका अंत होना शुरू हो गया जब उन्होंने हिंदू धर्म वालों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो वो हिंदू धर्म छोड़ के अन्य धर्म अपना रहे हैं, तो वहाँ भी उन्होंने अपने धर्म में कुछ आवश्यक सुधार किए। ये भी एक जैन धर्म का प्रभाव था। और संस्कृति में ये देन हुआ कि एक तो जो हिंदू धर्म थे मैं उस वक्त ग्रंथ थे वो सारे लगभग संस्कृत भाषा में सब कुछ लिखा जाता था। तो जैन धर्म वालों ने के जो ग्रंथ थे और जो विचार थे वो थे प्राकृतिक भाषा में, गुजराती, हिंदी, मराठी, संस्कृत, कन्नड़। तो इससे क्या हुआ, जो स्थानीय स्तर की भाषाएं थी उनका भी विकास हुआ। और ये जो ग्रंथ ने है वो भारतीय इतिहास को जानने का हमारे पास बहुत बड़ा स्रोत है। और उसके साथ जो जैन धर्म वालों ने मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे खजुराहो में कराया, माउंट आबू में कराया, तो इससे निर्माण कला भी विकसित हुई। बाकी ये कि जन कल्याण के कार्यों में भी जैन धर्म का बड़ा योगदान रहा, जैसे उन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण करवाया,
अस्पताल खुलवाए, पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए, और कई ऐसी संस्थाएं जो थी जैन धर्म वालों ने बनाई जो आज तक भी काम कर रही हैं। तो ये सारा देन जो है वो जन कल्याण में भी जैन धर्म की है। और राजनीति में ये हुआ कि जैन धर्म जो थी वो अहिंसा के पुजारी थे, वो तो नंगे पाँव चलती हैं, अपने मुंह पे कपड़ा लगाती हैं, पानी भी छान कर पीती हैं। तो जिन जिन लोगों ने ऐसा कि जैन धर्म जो अपना लिया, तो उन्होंने क्या किया, जैसे राजा भी थे तो युद्धों से उन्होंने तौबा कर ली। तो जो सेना थी अगर अहिंसावादी रहेगी, तो जब भारी आक्रमण हुए तो वो फिर उन आक्रमणों का सामना नहीं कर सकी, और भारत जो था वो बाहरी शक्तियों का गुलाम हो गया। ये भी जैन धर्म का एक प्रभाव है। अगला जो नाम धर्म के बारे में बात करेंगे वो है बौद्ध धर्म। तो सबसे पहली बात, बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, और उन्होंने आपसी शांति और भाईचारे का संदेश दिया। और जो बौद्ध धर्म है वो भारतीय नहीं, लगभग विश्व के बड़े हिस्से में लोकप्रिय हुआ। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध की ही बात कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 1567 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था, के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और इनके जो माता का नाम महामाया था और पिता का नाम था शुद्धोधन। अच्छा, इनका जो बचपन का नाम था ये सिद्धार्थ था, और इनका जो बड़े ऐशो आराम से पाला गया था इनको, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। अब इसमें थोड़ा सा एक बात है कि महावीर की पत्नी जो थी, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म वाले, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी उसका नाम था यशोधरा। इसका ध्यान रखना है। और इनके जन्म के समय एक, जैसे सभी जो ज्योतिषी वगैरह या सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने इनके बारे में घोषणा की थी ये बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, इनका बहुत ज़्यादा नाम होगा दुनिया में, और ये बहुत समाज को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये है कि इनको ये राज का पाठ छोड़ देंगे, ये इसमें नहीं रहेंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखना। तो इनके पिताजी ने क्या किया कि इनको सारी सुविधाएं जो थी वो घर के अंदर ही उपलब्ध करवाई, मतलब ये महल से इनको बाहर ही जाने देते थे। तो इनकी शादी भी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ कर दी गई, और इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल। तो ये मतलब अंदर ही रहे। फिर एक दिन इन्होंने बड़े यत्न के साथ जो अपना सारथी था उसको मनाया कि मेरे को तू बाहर की दुनिया का थोड़े दर्शन तो करवा दे, और कुछ किया होगा। तो वो सारथी जो था वो इनको अपने महल से बाहर ले आया, और इन्होंने 4 दृश्य देखे, और इस 4 दृश्य से ही इनकी जो जिंदगी पूरी बदल गई। और ऐसे 4 दृश्य जो हम जिंदगी में कई बार देखे होंगे, लेकिन हमारे में इतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनका 4 दृश्य देखने से ही जिंदगी बदल गई। तो जब वह महल से निकले तो सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति। तो इन्होंने जब वृद्ध व्यक्ति देखो तो बड़ा ही वृद्ध था, तो पेड़ के नीचे था बड़ा वृद्ध व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा भाई उसके अपने साथी से, भाई ये क्या है? बोला जी ये वृद्ध हो गया है। तो उसने पूछा कि ये वृद्ध मतलब कैसे? अरे मैं भी होऊंगा। हाँ, बोला आप भी, जब आपकी एज होगी तो आप भी वृद्ध होंगे। तो उनको बड़ा शौक लगा, यार मैं अभी आगे वृद्ध होने वाला हूँ। तो आगे थोड़ा सा आगे चले तो उन्होंने देखा एक रोगी व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है? जी ये तो बहुत बीमार है, रोगी है। तो बोला अच्छा ये रोगी मतलब क्या? बोला बीमार होती हैं। तो बोला मैं भी हो सकता हूँ। बोला जी हाँ बिल्कुल आप भी हो सकते हैं, रोगी तो कोई भी हो सकता है। उनके दिमाग में और प्रभाव पड़ा, वो और दुखी हुए कि मैं तो इस काया में इतना ज़्यादा अभिमान करता हूँ, इतना ज़्यादा मैंने इसके सोचा, ये तो एक दिन वृद्ध होगी, फिर इसको रोग भी लग सकते हैं। फिर आगे जाके उन्होंने देखा तो एक लाश देखी। उन्होंने पूछा भाई ये क्या है? उन्होंने तो साथी ने बोला कि ये तो जी किसी की मृत्यु हो गई है और उसको ले जा रहे हैं। बोला क्या करेंगे? बोला जला देंगे। तो बोला मेरे साथ भी ऐसा होगा? बोला जी बिल्कुल, जो आया है दुनिया वो तो जाएगा ही, ऐसा तो सबके साथ होता है। उनको और दुख लगा कि यार इतना ऐशो आराम, इतना वाला कुछ, तो एक दिन मैंने वृद्ध होना है, मैंने बीमार होना है और मेरी मृत्यु भी होगी। तो फिर आगे चले। तो उसके बाद उन्होंने एक देखा सन्यासी जो अपने में मस्त था। तो उन्होंने पूछा भाई ये कौन है? बोला जी ये तो सन्यासी है। बोला तो सन्यासी तो बड़ा खुश लग रहा है। बोला जी हाँ इसने सब कुछ छोड़ दिया। बोला होता क्या सन्यासी?
बोला जो अपना सब कुछ छोड़ देता है, तो सब कुछ मोह माया से दूर हो जाता है और भगवान में लीन हो जाता है, उसको सन्यासी बोलती है। तो उनको लगा यार ये चीज़ ठीक है, ये सब कुछ जब लास्ट में कुछ है ही नहीं, सब कुछ झूठा ही है, तो ये बात ठीक है। और उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में अपना घर बार जो था वो छोड़ दिया, और वो क्या किया, उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए चल पड़े। और ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले वो पहुंचे मगध की राजधानी राजगा में, और वहाँ पे वो 2 गुरुओं के पास रहे, और लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने कठोर तपस्या की 6 वर्ष तक, तो उसके बाद भी उनको कुछ ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसके बाद वो वहाँ से भी चले गए और बोध गया में एक पीपल के नीचे उन्होंने समाधि लगा ली, और 48 दिन बाद फिर उनको एक बैसाख की पूर्णिमा को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो उस सर्वोच्च ज्ञान जो था उस कारण वो बुद्ध कहलाए, और वो जो वृक्ष जिसके नीचे जो था महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो महाबोधि वृक्ष कहलाया। और उस समय जो महात्मा बुद्ध थे उनकी आयु थी 35 वर्ष। फिर जी जब उनको पूर्ण सत्य का ज्ञान हो गया तो वो वहाँ से चले गए आगे प्रचार के लिए, वो सारनाथ पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने अपना पहला जो था उपदेश दिया 5 साथियों को, और वो उसके अनुयायी बन गए उनके। और उसके बाद उनका धर्म चक्र जो चलने लगा आगे, और इन्होंने 45 वर्ष तक जगह जगह जाके अपने धर्म का प्रचार किया, और बहुत सारे राजा महाराजा जो थे वो भी उनके अनुयायी बने, जिसमें उनकी पत्नी, उसके माता पिता पुत्र वो सारे शामिल थे। और 80 वर्ष की आयु में 487 ईस्वी पूर्व में, और जो उनका जन्म हुआ था उसका भी ध्यान रखना, मैंने 567 ईस्वी पूर्व, और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 487 ईस्वी पूर्व में। जब वो कुशीनगर पहुंचे तो वहाँ उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, और इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और उन्होंने अब उनके अपने जो शिष्य थे उनको बोला कि आप सभी खुद ज्योति बनो और अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढो। अच्छा जी, अब बात आती है कि उनकी शिक्षाएं क्या हैं। तो इनकी जो शिक्षाएं हैं इनको एक ग्रंथ में लिखा गया है जिसका नाम है सुत्त पिटक, ठीक है। और ये आम भाषा जो पाली में है, जो भी शिक्षाएं हैं उनकी उसमें दी गई हैं। जो पहला था इसका 4 महान सत्य। तो जो 4 महान सत्य है, पहला ये है कि संसार जो वो दुखों का घर है, जन्म बीमारी और वृद्धावस्था जो वो दुख के कारण है, और इन सभी दुखों का कारण क्या है, मनुष्य की इच्छाएं, और इन्हीं इच्छाओं के फंसने के कारण आदमी जो है वो आवागमन के चक्कर में रहता है। अगर तीसरा गया है कि अगर हम इन इच्छाओं का त्याग कर दें तो हम इन सब कष्टों से दूर हो सकते हैं। और चौथा क्या है कि हमें अष्ट मार्ग पर चलना चाहिए, और उन्हीं से इच्छाओं का अंत होता है। अब आगे बात आती है कि अष्ट मार्ग क्या होता है। तो पहला है सत्य कर्म, कि हमारा कर्म जो है वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए, चोरी ऐश्वर्य और जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा है सत्य विचार, कि हमारे विचार जो वो सत्य होने चाहिए, और हमारी जो संसारिक बुराइयों से हमें दूर रहना चाहिए। तीसरा है सत्य विश्वास, कि हमारा जो विश्वास है वो सत्य होना चाहिए, और इच्छाओं का हमको त्याग करना चाहिए, और इससे दुखों का त्याग होगा, और इस अष्ट मार्ग से हम भटकते नहीं हैं। सत्य रहन सहन, हमें किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं करनी चाहिए, रहन सहन हमारा सत्य होना चाहिए। सत्य वचन, कि हमारा वचन जो पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। सत्य प्रयत्न, कि हमें दूसरों के जो भी दमन और जो भी करना दूसरे वचन से हमें क्या करना चाहिए कि शुद्ध होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। सत्य प्रयत्न में ये कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। सत्य ध्यान, और ध्यान पवित्र और सादा जीवन हमें जीना चाहिए। और 8वां है सत्य समाधि, कि मनुष्य को सभी बुराइयों को छोड़ के सत्य समाधि में लीन हो जाना चाहिए। अगला इनका कर्म का सिद्धांत है, कि हमें कर्म जो वो अच्छे करने चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगला है अहिंसा, कि किसी के साथ भी, पशु पक्षी जीव जंतु के साथ कोई भी हिंसा नहीं करनी है, हत्या से हमें दूर रहना
चाहिए, उसके अलावा किसी को सताना भी नहीं है। और नैतिकता पे बल दिया उन्होंने, नैतिकता में कि सदा सच बोलो, चोरी ना करो, नशीले पदार्थों से दूर रहो, स्त्रियों से दूर रहो, ऐश्वर्य के जीवन से दूर रहो, नित्य ज्ञान में कोई रुचि ना रखो, धन से दूर रहो और सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग ना करो, झूठ ना बोलो और किसी को कष्ट ना दो। और उन्होंने आपसी परस्पर भाईचारा जो भातृवाद है उसको भी प्रोत्साहित किया है। इनका जो था यज्ञ और बलियों इत्यादि जो उस वक्त चले हुए थे उनमें कोई विश्वास नहीं था। और साथ में ये वेदों और जो संस्कृत में लिखा हुआ था इनमें भी कोई विश्वास नहीं रखते थे कि जिनको पढ़ने से कुछ फल की प्राप्ति होती है या कुछ ऐसा है। इन्होंने अपने जो प्रचार है वो तो पाली भाषा में किया है। जाति वाति में इनका कोई विश्वास नहीं था। तपस्या में इवन की इन्होंने भी खुद 6 साल तपस्या की थी तो उनका तपस्या में भी कोई विश्वास नहीं था। ये बोलते थे कि गृहस्थ में भी चल रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर के बारे में इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, जानबूझ के नहीं कहा, क्योंकि वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। और इन्होंने ये कहा कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। और उन्होंने जो मैंने बोला है कि सब कुछ जो है निर्माण प्राप्ति जो है वो सबसे बड़ा आदमी का उद्देश्य है और उसी से आदमी जो है वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ तक इस लेक्चर में यही, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे आगे। टिल देन, थैंक यू।